हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 17। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर एंटर हो जाएंगे हम 12.8 पर। क्या कह रहा है? टू कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर लॉस। दो कार्ड जो है वो लॉस हो गए हैं टोटल 52 कार्ड्स में से। ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्पैड। वो स्पैड निकले, ऐसी कंडीशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड आर बोथ स्पैड्स, दोनों स्पैड के हों, ये कंडीशन। अब दो कार्ड खो गए, दो कार्ड खो गए तो उसकी कंडीशन बन सकती है। कैसे? शुरू करते हैं इवेंट्स को। लेट इवन इवेंट्स मान रहा हूं कि दोनों जो कार्ड खोए हैं, बोथ लॉस्ट कार्ड्स आर ऑफ स्पैट्स, वो दोनों स्पैट्स थे। E2 मान लेते हैं वन लॉस्ट कार्ड इज ऑफ स्पैड एंड वन कार्ड इज ऑफ अनदर, है ना? या नॉट स्पैड लिख सकते हो, नॉट स्पैड, वो स्पैड नहीं है। E3 केस मान रहा हूं मैं कि बोथ लॉस्ट कार्ड आर नॉट ऑफ स्पैड, है ना? दोनों के दोनों बोथ लॉस्ट कार्ड आर नॉट ऑफ स्पैट्स। यहां तक समझ में आया? ए एक प्रोबेबिलिटी जो लॉस्ट कार्ड ऑफ बोथ स्पैट्स आपको निकालना है। कार्ड ऑफ स्पैड इज ड्रॉन, कि भाई मेरे को जो कार्ड निकालना है वो स्पैड निकले, ये प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ यहां तक? अब सुनना, अगर मैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करता हूं, है ना? इवन का मतलब क्या है? ये वाला केस मेरे पास, बोथ लॉस्ट कार्ड ऑफ स्पैड, कि दोनों जो कार्ड मेरे पास निकले हैं बोथ लॉस्ट कार्ड आर ऑफ स्पैड, तो उसके केसेस बना हुआ मेरे पास। ठीक है। तो नीचे टोटल केस बनते हैं, आपको पता है, दो कार्ड के लिए दो कार्ड चूज करने, किसमें से? 13 में से। टोटल कितने होते हैं मेरे पास भैया? 13 स्पैड होते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन सेल्फ करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, 1/17 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कार्ड का क्या है भैया? इसमें एक कार्ड स्पैड का है और एक कार्ड विदाउट स्पैड है। ठीक है, तो दो केस बनेंगे, यानी वन और फिर वन। कितने में से? एक तो स्पैड में से और एक नॉट स्पैड में से। नॉट स्पैड आपको पता है कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, और अपॉन के अंदर वही टोटल। इसका सॉल्यूशन भी सेल्फ करना है। 13/3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। PE3 नीचे 52C2 टोटल के लिए, और ये ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? दोनों कार्ड जो है वो स्पैड नहीं है, तो 39 हो गया ना नहीं वाले कंडीशन में। इसको भी सॉल्यूशन करोगे तो 19/34। ये मैंने डायरेक्ट लिखे हैं भैया ना, आप सेल्फ कर लेना इनको। अब आते हैं अगले फॉर्म पर। अगला फॉर्म क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी व्हेन स्पैड इज चूजन। भाई ए मैंने क्या केस माना था? कार्ड ऑफ स्पैड इज ड्रॉन, कार्ड ऑफ स्पैड इज ड्रॉन व्हेन इवन केस इज अकर्ड, व्हेन इवन केस इज अकर्ड। इवन केस का मतलब है अगर दोनों कार्ड स्पैड के खो गए, दोनों कार्ड स्पैड के हो गए, उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई टोटल 52 होता है, फिर पहली बात तो 50 बचेंगे इसमें, ये बात तो क्लियर कर लेना। अब स्पैड कितने हैं उसमें से? भाई अगर स्पैड दो खो गए तो स्पैड कितने बचे? 11 बचे। प्रोबेबिलिटी ए गिवन डेट E2 का मतलब क्या है? एक स्पैड खोया, एक विदाउट स्पैड खोया, तो नीचे तो 50 कार्ड टोटल है। एक स्पैड चला गया तो टोटल 13 थे, उनमें से एक स्पैड चला गया तो कितने बच गए आपके पास? 12। प्रोबेबिलिटी ए गिवन डेट E3, दोनों ही स्पैड जो है वो नहीं गए हैं, यानी कि नीचे 50 और ऊपर 13। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया पहले इस केस के अंदर? क्लियर है सभी को? यहां तक के पार्ट में कोई इश्यू है तो बताओ भाई, आगे बढ़े। अब जो चीज फाइंड करनी है उसकी बात कर लेते हैं ना। अब जो चीज फाइंड करनी है उसके बाद, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड आर बोथ स्पैड्स। बोथ स्पैड, दोनों जो कार्ड खोए वो स्पैड के हैं, उसकी कंडीशन क्या मानी मैंने? इवन। यानी आपको इवन फाइंड करना है व्हेन ए इज गिवन, यानी कि जो अपना एक कार्ड है वो आप ड्रॉन कर रहे हो उस कंडीशन में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आपको पता है? P इवन डॉट पी ए गिवन डेट इवन अपॉन P E1 डॉट पी ए गिवन डेट इवन प्लस P E2 डॉट पी ए गिवन डेट E2 प्लस P E3 डॉट पी ए गिवन डेट E3। बस सिंपल। अब इवन वाला केस में प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास भाई? 1/17, 11/50, 1/17, 1/50, 11/50 है ना? 13/34, 12/50, 19/34,
13/50। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर है? अब आपको सॉल्यूशन करना है इसका। कैसे करोगे? नीचे मल्टीप्लाई करते चलो, या फिर 1/50 एज इट इज कट कर दो नीचे से ऊपर कॉमन लेके, है ना। इस वाले पार्टीशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। ध्यान देना थोड़ा सा। 1/50 इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? 11/17 बचा। नीचे आ जाओ। 11/17 प्लस 13 मल्टीप्लाई 12/34 प्लस 19 मल्टीप्लाई 13/34। क्लियर है? इसमें से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/17। देखो 34 का मतलब होता है 17 × 2। फिर कट कर दूं, केवल 11/1 बचेगा ऊपर, और नीचे देखो यहाँ 11 बच गया, प्लस 13 मल्टीप्लाई 12/2 बच गया, प्लस 19 मल्टीप्लाई 34 का मतलब होता है, तो इसमें से 2 बच गया। यहाँ तक समझ में आया कि अब यहाँ ले लो एलसीएम। 11/1 है यहाँ तो, है। ये 22 हुआ, प्लस 13 और 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 130/26, 156, 156 हो गया, प्लस 19 से करें तो 130, 14, 247, और अपॉन में कितना आ गया? अब इस कंडीशन को सॉल्व करना है बस आपको। ये कॉमन वाली चीज समझ में आ रही है ना, मैं कैसे कट कर रहा हूँ कॉमन लेके, है ना। इनको ऐड करो। 247, 156, 22, 678, 12, 424, 22/425 आ गया। क्लियर है? अब आप इसको से डिवाइड कर दो, मैं कैल्स में डिवाइड कर लूँ, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.051। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 17। नेक्स्ट हम मिलने वाला है एक्सरसाइज 12.8 पर। यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अकेडमी नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 12.8 पर। तब तक के लिए गुड बाय।